Hello student, welcome to Padhai Express. First step towards your ambition. This is Karan Mishra, your गुरुजी बनाएगा सब कुछ इजी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट्स खाना जो होता है फूड या वाटर, उसको अपने बॉडी में कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, तो ये हम आज के टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको यदि पता है तो बताइए क्या होता है कमेंट बॉक्स में, और ट्रांसपोर्टेशन का यूज कहाँ से कहाँ के लिए करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो आप बताइए आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स या प्लांट्स का मतलब होता है जो खाना प्लांट ने खाया है या एनिमल ने खाया है वो उसके पूरे बॉडी पार्ट तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ले जाया जाता है। तो वही तो ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है यहाँ पे। इट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट, एक पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि आपको पता है फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो वहां पे एब्जॉर्ब होता है और वो ले जाया जाता है पूरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट में। तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसका मतलब क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का मतलब हो गया प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट हैज वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू को हिंदी में हम संवाहक उत्तक भी बोलते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी समझ ले। तो प्लांट हैज वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। दो टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में स्पेशल टाइप के, जिसको हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दोनों हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। जाइलम इज द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम एक टिश्यू है जो कि मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम द सॉयल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सॉयल से लेके पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जाइलम हैज टू मेन कंपोनेंट, फर्स्ट जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम के पास दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका जाइलम वेसल, दूसरा होता है आपका जाइलम ट्रैकिड्स। तो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं जाइलम के पास, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जाइलम, जौ से जाइलम होता है तो वो जल यानी वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम, फॉ से फूड होता है तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो जाइलम मिनरल एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल को, ठीक है। जाइलम के जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स। जाइलम वेसल्स क्या होता है? तो इट इज नॉन लिविंग ट्यूब विच रन्स लाइक ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स। जो जाइलम वेसल होता है, आप बुक में देखोगे डायग्राम दिया है, वो क्या होता है, ड्रेन पाइप की तरह होता है, ऐसे होता है और वो रन करता है, ठीक है, ड्रेन पाइप की तरह। और वो नॉन लिविंग होता है, ये मेन बात है, वो नॉन लिविंग होता है। जाइलम वेसल्स नॉन लिविंग होता है, ठीक है, और ये ड्रेन पाइप की तरह होता है, ठीक है। A xylem is made up of hollow dead cells called vessels। जो जाइलम डेड सेल से बना होता है और हॉलो हो, खाली हो, ऐसे पाइप की जैसा उसका स्ट्रक्चर हो, उसको हम जाइलम वेसल्स बोलते हैं, ठीक है।
और जाइलम वेसल्स के जो एलिमेंट होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक ज्वाइंट होते हैं। जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिया, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। जाइलम वेसल्स में ना ही साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो ये जाइलम वेसल्स की कुछ खासियत। इन फ्लावरिंग प्लांट ईदर जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर और जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर। देखिए इन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसमें जाइलम वेसल या तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, या जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स मिलके ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है? जो फ्लावरिंग प्लांट होता है मतलब जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, वैसे प्लांट्स में जाइलम वेसल्स ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है अकेला, या जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रैकिड्स क्या होता है? तो दीज आर लॉन्ग थिन स्पाइंडल शेप, इनका जो शेप होता है वो स्पाइंडल होता है, विथ पिट इन देयर थिक वॉल्स। पिट का मतलब छोटे छोटे गड्ढे टाइप के होते हैं, मतलब छेद होता है इन पे। तो ये होते हैं जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है। जाइलम ट्रैकिड्स का शेप यदि आपसे कोई पूछे तो स्पाइंडल शेप होता है और इस पे पिट बना होता है, ठीक है। पिट बना होता है मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकिड्स टू अनदर ट्रैकिड्स थ्रू पिट। जो जाइलम वेसल्स पे पिट बने होते हैं उन पिट से, ऐसे मान लो जाइलम वेसल्स होता है, इसमें एक ऐसे पिट्स बने होते हैं, इस पिट से दूसरे जाइलम वेसल्स में आता है वाटर। तो एक पिट से दूसरे पिट्स होते हुए जाइलम ट्रैकिड्स में वाटर फ्लो करता है, ठीक है। ट्रैकिड्स आर डेड सेल, ये भी डेड सेल होता है विथ लिग्निफाइड सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निफाइड होता है। सेल वॉल मतलब 9th में आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई भी सेल होता है तो उसके ऊपर, कोई भी सेल है इसके ऊपर लिग्निन का लेयर डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निफाइड सेल वॉल का मतलब सेल के ऊपर बाहर में सेल वॉल पे ये लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। तो ट्रैकिड्स का सेल वॉल लिग्निफाइड होता है। ऑल्दो ऑल प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखो हर एक प्लांट में ट्रैकिड्स होता है, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ ट्रैकिड्स ही होता है जो वाटर कंडक्ट करता है। फ्लावरिंग प्लांट में आपका ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम वेसल्स हो गया, बट नॉन फ्लावरिंग प्लांट में यही होता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ सेल। आउटर लेयर ऑफ सेल को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे मान लो ये है ना, ये इसका आउटर लेयर है, तो ये एपिडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस मतलब ऑब्वियसली लोअर लेयर हो जाएगा, तो द लेयर अराउंड द वस्कुलर टिश्यू। और रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स होता है, रूट के पार्ट्स होते हैं, द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच के पार्ट को रूट कॉर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट कॉर्टेक्स। यहाँ पे ये डायग्राम होना चाहिए जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स का। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर। सारे के सारे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर के द्वारा फ्रॉम द सॉयल। सॉयल से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पहले रूट हेयर, रूट में रूट हेयर्स होते हैं बने हुए, उन रूट हेयर से ये एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका चला जाता है कहाँ? ये चला जाता है, जैसे मान लीजिए ये रूट है, तो रूट में भी छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये सॉइल से वाटर लेता है, फिर रूट हेयर से रूट में जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, देन इट ट्रांसफर टू द एपिडर्मिस। इसके बाद ये एपिडर्मिस में जाता है, देन इट गोज टू द रूट कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद वो रूट कॉर्टेक्स में जो आता है एपिडर्मिस में जाता है, देन इट गोज टू रूट कॉर्टेक्स, फिर रूट कॉर्टेक्स में जाता है, फिर एंडोडर्मिस में जाता है, फिर लीफ में जाता है, लीफ पेटियोल्स, देन लीफ में जाता है। तो वाटर एंड मिनरल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉयल, जैसे कि आपको पता ही है सॉयल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर के द्वारा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। जिस प्रोसेस के थ्रू रूट हेयर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन।
ओनली 1 to 2% वाटर यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड अदर एक्टिविटी। ओनली 1 से 2% वाटर ही यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस या अदर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। बाकी के वाटर्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट बाहर छोड़ देता है। ट्रांसपीरेशन मैंने बताया था पीछे वाले लेक्चर में, आप देख सकते हो, जो एक्सेस वाटर को प्लांट बाहर निकालता है थ्रू लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वाटर इज सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल बिकॉज ऑफ द ट्रांसपीरेशन। वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ खींचा जाता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा, इसको हम ट्रांसपीरेशन पुल भी बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और जो एक्सेस वाटर होता है वो लीफ से बाहर निकलता है, जब ऐसा होता है इट क्रिएट प्रेशर, वहां पे प्रेशर एक्सर्ट होता है जिससे जाइलम क्या करता है, सक कर लेता है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है, ऊपर की तरफ। मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इन वन डायरेक्शन। जाइलम में जो मूवमेंट होता है वाटर का वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ऐसे होता है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ होगा हमेशा, ठीक है, मतलब रूट से लीफ की तरफ होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं। फ्लोएम के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स क्या होता है, इट इज लिविंग सेल। सीव ट्यूब्स जो होता है वो लिविंग सेल होता है विच हैज साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सीव ट्यूब्स के पास साइटोप्लाज्म तो होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता है। कंपेनियन सेल जो दूसरा होता है, ईच सीव ट्यूब्स हैज कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, उसके नेक्स्ट में कंपेनियन सेल होता है, ठीक है, हर एक सीव ट्यूब्स के आगे। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इन बोथ डायरेक्शन अपवर्ड एंड बैकवर्ड। फूड का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, मेनली तो ये होता है जो ऊपर से फूड नीचे की तरफ आता है, बट क्या होता है फूड तो सिर्फ रूट को नहीं चाहिए तो वो इधर भी चला जाता है, इस पार्ट में भी, और ये इधर भी चला जाता है। इसका 2-3 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यदि आपको कोई पूछे ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट कौन सा होता है, तो जाइलम, ड्रेनिंग सिस्टम मतलब पानी के लिए, तो जाइलम होता है, ठीक है। लेकिन जाइलम में हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है वाटर, नीचे से ऊपर की ओर, बट फ्लोएम में ऊपर से नीचे की ओर भी होता है और साइडवेज भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।